नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की बहारें सबको नसीब फरमाए। रोज़ेदार हज़रात को रोज़े रखने की हिम्मत और ताकत अता फ़रमाए, और जो हट्टे कट्टे हैं और फिर रोज़ा नहीं रख रहे हैं उन सबको अल्लाह तबारक व तआला रोज़ा रखने की हिदायत अता फ़रमाए। दुआ ही कर सकते हैं हम। ख़बरें अच्छी मौसूल नहीं हो रही हैं। पता यह लग रहा है, एक साहब ने अभी एक थोड़ी सी वो डाली थी, तहरीर लिख कर गए कि शायद इंजेरिया कोई मुल्क है, वहाँ पर जो बादशाह वक्त है तो उसने जो रोज़े नहीं रख रहे हैं उनको गिरफ़्तार करने का ऑर्डर किया। तो एक साहब ने उस पर तहरीर लिख कर के नीचे लिखी कि अगर शायद हमारे मुल्क में ऐसा हो जाए तो आधे से ज़्यादा मुसलमान गिरफ़्तार हो जाएंगे। ये हालात चल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बड़े मसले ख़राब हैं। बताइए, इससे गुलाबी मौसम और क्या हो सकता है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए कितना सुहाना वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ासकर हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर ख़त्तों में तो बेहतरीन मौसम चल रहा है। बहरहाल हम दुआ ही कर सकते हैं। सिलसिला चल रहा था हमारा कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। आज एक ऐसा नाजुक मसला हम लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं कि जिसको लोग पूछने से कतराते हैं, जबकि ज़रूरी है पूछना। वो मेरे हमारे मारूफ भाई जो यूट्यूबर साहब हैं, उन्होंने हमसे ये सवाल किया, उन्होंने ये फरमाइश की, तो उन्हीं की फरमाइश पर मैंने चाहा कि अपने ऑडियंस तक भी ये बात पहुंचा दी जाए। तो उन्होंने ये कहा कि अगर रोज़े की हालत में कोई अपनी बीवी को करे बोसा ले या उनको गले लगाए तो क्या इससे भी रोज़ा टूट जाता। तो देखिए, बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, खूब मोहब्बत करना चाहिए, समझ रहे हैं, खूब अटूट तरीक़े से मोहब्बत करें आप। इससे भी इंसान गुनाहों से बचता है जब बीवी से भरपूर खूब मोहब्बत करेगा। मगर रोज़े की हालत में बीवी को किस करना, बोसो किनार करना, बोसा लेना या गले लगाना, इसमें दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि इंसान अगर उसकी कंडीशन पर हुक्म लगेगा, जो इंसान बोसो किनार करने वाला उसकी अपनी खुद की कैफियत क्या है, कंडीशन क्या है। अगर वो बोसा लेता, किस करता है, तो वो अपने आप पर कंट्रोल कर सकता, उसको इंजाल वगैरह नहीं होगा, तो कोई हर्ज नहीं है। ऐसी सूरत में खूब किस करें, वो खूब बोसो किनारा करें, बोसो किनार करें अपनी बीवी से, खूब प्यार करें वो रोज़े की हालत में भी। और अगर कोई इंसान ऐसा है कि वो अगर बोसा लेता है, गले लगाता है, तो उसको इंजाल हो सकता, तो ऐसी सूरत में फिर उसके लिए बोसा लेना और गले लगाना ये मकरूह होगा। इसलिए इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। और इसके अलावा हराम भी हो सकता, बोसा लेना हराम भी हो सकता। ये एक पहेली भी बन सकती है कि बीवी को बोसा लेना कब हराम, तो उसका जवाब ये होगा, अगर इंसान को ये ज़न्ने गालिब है कि अगर मैंने बोसो किनार किया या गले लगाया तो मैं हम बिस्तरी तक पहुंच सकता हूं रोज़े की हालत में, तो ऐसी सूरत में उसके लिए बीवी का बोसा लेना, गले लगाना हराम भी हो जाएगा। तो ये कंडीशन पर रहेगा। इंसान की जैसी कंडीशन होगी तो उसी कंडीशन के एतबार से उस पर यह हुक्म नाफिज होगा। इसलिए अब समझ गए होंगे, उम्मीद है। और भी आपके जहन में अगर किसी तरह का कोई भी सवाल हो, ख़ास करके बहुत सी ख़वातीन होती हैं वो ये सवाल नहीं कर सकती हैं क्योंकि थोड़ा शर्म आती है। लेकिन देखिए, मैं आपको बतला दूं, मसले पूछने में शर्म नहीं करना चाहिए। हम भी अगर आपको बतला रहे हैं तो कोई अपने घर से तो बतला नहीं रहे, हम भी कुरान और हदीस ही की रोशनी में आपको बतला रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का हदीसों में जिक्र है। जब जिक्र है तो हमें शरीयत की बात को सीखने में ज़र्रा बराबर भी हमें कुछ भी आर महसूस नहीं करना चाहिए। आर तो महसूस करना है, अगर शर्म महसूस करना है तो ना सीखने में करना चाहिए। अभी सीख नहीं रहे, ये है शर्म की बात। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है आपने ये बात समझ ली होगी। और भी आपके जहन में किसी भी तरह का रोज़ों से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके आप पूछिए, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला सबको माह रमज़ान की बहारें अता फरमाए, इसके फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।